होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वे साखा। वही होता है जो भगवान श्री राम ने पहले से रच रखा है। मनुष्य चाहे कितनी भी तर्क और प्रयास कर ले, अंततः ईश्वर की इच्छा और व्यवस्था के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होता है। जी हाँ, इसलिए जीवन में कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। जी हाँ, सिंह राशि वालों, सावधान हो जाओ। खुशियों की नदियां बहने वाली हैं और अब वह होगा जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। अब केवल यह कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि ग्रह भी अब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं होती। जब कुंडली के लग्न में सूर्य आत्मा का कारक और केतु अध्यात्म का कारक एक साथ बैठ जाते हैं। कोई यह कह सकता है कि सूर्य को ग्रहण केतु लगाता है, लेकिन जी नहीं, केतु नहीं, राहु लगाता है। सूर्य को ग्रहण और केतु देता है सूर्य की आत्मा को, यानी कि सूर्य के दिव्य विचारों को प्रबलता। तो अब आपके अंदर कुछ छठी इंद्रियों के गुण जागृत होने वाले हैं, कुछ आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं, कुछ बड़ी खुशखबरियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। जी हाँ साथियों, सिंह राशि वालों, हम जानते हैं कि पिछले 1 से 1.5 वर्षों से आप शनि के ढैया से बुरी तरीके से पीड़ित हैं और इस समय शनि आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो हर काम में टांग अड़ा रहा है, काम बनने ही नहीं दे रहा। लेकिन अब सिंह राशि वालों, एक बड़ा मौका, एक बड़ा चांस आपको मिला है, क्योंकि अब आपकी राशि का स्वामी आपकी ही राशि में बैठकर आपके लग्न में आकर बैठा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इसका लाभ ले लो, लेकिन इसका लाभ आप ले तब पाओगे जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। जी हाँ, क्योंकि राहु से भी आपको निपटना है, शनि से भी आपको निपटना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय चंद्रमा, जो कि नकारात्मक है, नीच की स्थिति में है और आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, इससे भी अनुकूलता हासिल करनी है। जी हाँ, कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बता देंगे जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को चुटकियों में मिटा देगा। जी हाँ साथियों, इस उपाय को करने के बाद आप घर वापस आ पाओगे, उससे पहले ही आप इस उपाय के चमत्कार को स्वयं महसूस करेंगे। जी हाँ साथियों, 2 टुकड़ों में यह उपाय होने वाला है, इसे पूरा जरूर समझ लेना। जी हाँ साथियों, तो सिंह राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। साथियों देखो, इस समय की जो ग्रह स्थितियां हैं यह दिव्य है, बहुत अच्छी हैं। 2-3 चीजें हैं जो इस समय आपको महसूस होंगी। पहली चीज, निरस्ता। जी हाँ, निरस्ता का मतलब है कि आपको दुनिया में कोई रस ही महसूस नहीं होगा। पार्टीबाजी करने में रस नहीं होगा, गप्पे हाँकने में रस नहीं होगा, तेज गाड़ी चलाने में रस नहीं आएगा। उल्टी सीधी हरकतें जो दुनिया कर रही है, इसकी उसकी चुगली और इधर उधर की बातें। जी हाँ, बहुत सारी फैशनबाजी में और महंगी महंगी चीजें खरीदने में भी आपको रस नहीं आएगा। उल्टी सीधी चीजों में आपको कोई रस ही नहीं आएगा, मतलब कि आपके अंदर आध्यात्मिकता उन्नति शुरू हो जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु का बैठना आध्यात्मिक उन्नति का, विकास का कारक है। लेकिन यह सारी चीजें होंगी केवल उनके मन में जो थोड़ी बहुत भक्ति भाव में मन लेकर घूम रहे हैं। जो केवल और केवल भोग में डूबे हुए, उन्हें तो और भी अभी भोगना है। जी हाँ साथियों, उनको कुछ भी महसूस नहीं होने वाला। लेकिन जिनके मन में पॉजिटिविटी है, उन्हें दुनिया की व्यसन वाली बातों में कोई भी रुचि नहीं होगी। जी हाँ, और मन में एक खोज सी शुरू होगी, मन में एक उथल पुथल सी शुरू होगी, एक बेचैनी सी रहेगी। कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा। जी हाँ साथियों, अगले 3 से 5 दिनों में आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, गहरी भक्ति कर सकते हो। कुछ विशेष प्रकार के सपने इस समय आपको आ सकते हैं। सपनों में आपको देवालय, देवस्थान, पूजा पाठ करते समय आपको अपने आसपास किसी दिव्य शक्ति के होने का एहसास, और जब आप सो रहे हो तो उस समय आपका ही नाम लेकर आपको कोई पुकार सकता है। जी हाँ, ऐसा महसूस हो सकता है। आपको अपने सिर पर किसी को हाथ फेरते हुए महसूस हो सकता है। आपके पूर्वज हंसते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, जब आप घर से बाहर निकलोगे किसी कार्य के लिए, तो आपको गाय को
अपनी ओर आते हुए दिखाई दे सकती है। किसी पंडित पुजारी का दर्शन हो सकता है। जी हाँ, मंदिर की घंटियां अचानक सुनाई दे सकती हैं। कुछ शुभ संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, जिन्हें देखकर आपको एक बार तो तुरंत मन में ये आएगा कि हाँ, अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सारी घटनाएं यदि आपके जीवन में घटित होती हैं, कुछ के ऐसा होगा कि घर में पक्षी आ जाएगा, कोई चिड़िया आ जाएगी, थोड़ी देर रुकेगी, ठहरेगी, वापस चली जाएगी। किसी के घर में ऐसा होगा कि बिल्ली बच्चे देगी, चिड़िया घोंसला बना लेगी। अगर ऐसा होता है तो ये संकेत यदि आपको दिखाई दे जाते हैं तो समझ जाइए कि अब भाग्य बदलने वाला है। जी हाँ साथियों, देवताओं ने आपको चुन लिया है, ग्रहों ने आपको चुन लिया है। जी हाँ साथियों, अगले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस 2 बातों पर रहेगा। पहला तो ये है कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने में और थोड़ा सा दुनियादारी से साइड हो जाने में। जी हाँ, मन के चैन और सुकून की तलाश में आपका फोकस रहेगा। साथियों, दूसरा, अपने अंदर के दुर्गुणों को चुन चुन कर बाहर निकालने में। जैसे कि कहाँ आप फिजूल खर्ची कर देते हो, कहाँ आप समय बर्बाद करते हो, कहाँ आप व्यर्थ में अपनी एनर्जी, ऊर्जा, धन और व्यय कर रहे हैं। जी हाँ, इन चीजों को आप संतुलित करोगे, बैलेंस में लेकर आओगे। ठीक है, कर्जे की समस्या, व्यापार में गिरावट और आर्थिक खर्च में सही संतुलन बनाने की कोशिश करोगे और इन समस्याओं से निपटने की पूरी कोशिश आप करोगे नई प्लानिंग के साथ। जी हाँ साथियों, 3 से 5 दिनों में आपकी मेहनत रंग लानी शुरू करेगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने शुरू होंगे। जी हाँ साथियों, लोग आपके आसपास आपसे कहना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपको देखकर थोड़े से सरप्राइज होंगे। नौकरी करने वालों के लिए वातावरण कार्यस्थल पर थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सूर्य के गोचर के साथ ही उच्च अधिकारी थोड़े से पॉजिटिव होने लगेंगे, आपसे सहमति जताने लगेंगे, आपके कार्यों से सहमति जताने लगेंगे। जी हाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी योजनाएं सफल होनी शुरू हो जाएंगी। अगर नौकरी में आपके ऊपर अब तक कोई लांछन नहीं लगा, अब तक आपके खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं लगा जिसमें आप अनजाने में फंस चुके हैं, आपकी भी थोड़ी सी गलती उसमें रही है, तो फिर भी अगले 8 से 10 दिनों में आप कार्यस्थल पर नौकरी में अपने मान सम्मान हासिल करोगे। जी हाँ, पदोन्नति भी आपको मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को आप इस समय संभाल कर रखें, अच्छी तरह से मैनेज करें। किसी भी व्यक्ति के पर्सनल विषयों में आप इंटरफेयर ना करें। जी हाँ साथियों, जब तक मांगी ना जाए तब तक सलाह देने की कोशिश ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आप अपने सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा सा अपने आप में कॉन्शियस हो जाएं, रिजर्व हो जाएं, मतलब कि कम बोलें। जी हाँ, अब एक्शन लें और अपने ऊपर ज्यादा फोकस करें। बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी हो जाए, थोड़े से आपका फोकस अंदर की ओर हो जाए। अपने विचारों की शुद्धि में, अपने कर्म की शुद्धि में और अपने जीवन दर्शन को आप सुधारें। इस समय और काल पर आप अपने कुटुंब परिवार में सही तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ साथियों, फालतू की बातें नहीं बोलेंगे, जो जरूरी है, काम की चीजें हैं, केवल उतनी ही बात करेंगे आप। परिवार में खर्चे को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, पारिवारिक पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। भाई बहनों से नेगेटिविटी आपको स्पष्ट तौर पर फील होगी, वह सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद है। जी हाँ साथियों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे कि वे अपना हिस्सा भी, अपना शेयर भी देने की कोशिश करेंगे ताकि झंझट दूर हो जाए, बस मानसिक सुकून मिल जाए। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आपके किए धरे पर लोग पानी फेर देते हैं। तो आपका यह बड़े दिल वाला कार्य भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपके अंदर, आपके ऊपर आरोप ही लग जाएंगे। इस अच्छाई में भी बुराई निकल आएगी। किसी के भी लिए जरूरत से ज्यादा सच्चे और अच्छे बनने की कोशिश ना करें। जी हाँ, आपकी सादगी, आपकी सच्चाई और आपकी ही अच्छाई आपका शत्रु है। कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर एक ये है कि आप जानते हुए भी, समझते हुए भी कि व्यक्ति कैसा है, उसने आपके साथ क्या किया है, उसकी गलतियों को इग्नोर कर देते हो, कभी अपनेपन में, कभी मोह में, कभी प्रेम में और कभी लापरवाही में। जी हाँ साथियों, यह बहुत बड़ी कमी है। दूसरा यह है कि आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी बन जाते हो।
जो नहीं कहने की बातें हैं वो भी कह देते हो। तीसरा, दूसरों की खुशियों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो और अपने बारे में कम सोचते हो, बल्कि सोचते ही नहीं हो। इस चक्कर में होता यह है कि दूसरे आपकी इस कमजोरी को समझते हैं और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके संसाधनों को चुन लेते हैं, जी हाँ, लाभ उठा लेते हैं, समाप्त कर देते हैं और आप ठगे हुए से महसूस करते हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यह गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज के इस कलयुगी संसार में यह दुर्गुण भी बन जाते हैं। इसकी अधिकता भी अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, हर चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। तो आप थोड़ा सा चालाक बन जाइए, थोड़ा सा होशियार हो जाइए और लोगों की बातों में छिपी उनकी इरादों को समझने की कोशिश करिए। यह बहुत आवश्यक है। इस समय और काल पर आप कोई नई डील कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार में आपको उन्नति निश्चित तौर पर हासिल होगी। लोन के लिए यदि आप तैयार कर रहे थे तो लोन आपको मिल जाएगा, फंडिंग मिल जाएगी आसानी से। कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपकी ओर खींचा चला आएगा। जी हाँ साथियों, अचानक से बड़े धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो नया घर प्लान कर रहे हैं, नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, नए बिजनेस की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं, विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, विदेश से आमदनी आने के यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। देखो, जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करो, इसमें कोई समस्या नहीं। काम तो करना ही पड़ता है, विश्वास भी करना पड़ता है, कर्ज भी लेना पड़ता है, रिस्क भी लेना पड़ता है, और हम तो कहेंगे कि रिस्क ही लेना पड़ता है। जी हाँ, तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेते समय थोड़ा सा अपने समय को समझ लें, क्योंकि समय समय पर होते हैं समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जी हाँ, जब राम जी का जन्म हुआ तो दिन बड़ा हो गया, और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो रात बड़ी हो गई। तो समय को देखो, आपकी कैसे समय ने पलटा खाया, फेरबदल हुआ। तो ऐसे ही हम आपसे कहते हैं कि जब भी कुछ बड़ा प्लान करो तो एक बार अपने समय का आकलन जरूर करवा लो, वरना लोग ये है कि झटका खा जाते हैं। ऐसा हो गया, नौकरी छूट गई, अब क्या करें, बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, क्या करें, पैसा अटक गया, क्या करें। जी हाँ, अब क्या करें, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। यहाँ पर प्रैक्टिकल रहोगे तो बचे रहोगे, वरना तो गड़बड़ होते देर नहीं लगती। जी हाँ, तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेमी जीवन में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र नीच का है, प्रेम का कारक है, तो कहीं ना कहीं प्रेम के संबंध में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ला सकता है। जी हाँ, सूर्य की अग्नि का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर स्पष्ट तौर पर महसूस होगा, क्योंकि शुक्र से 12वें में सूर्य बैठा हुआ है, और यहाँ पर सूर्य अपनी तीव्र अग्नि प्रचंड वेग से शुक्र को यानी कि प्रेमी जीवन में खटास लाने को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। तो प्रेमी जीवन में यदि आप हैं, किसी के साथ प्रेम में हैं, तो शक ना करें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें, व्यक्तिगत दायरे में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर ना करें, हावी होने की कोशिश ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। बस यही सूत्र है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ प्रेम तत्व की कमी आपको खलेगी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन में आप रहेंगे। जी हाँ, जीवन साथी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही दिखाएंगे वह आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस समय आपका आत्मविश्वास तो बड़ा रहेगा, मन में तो बहुत सारी चीजें होंगी कि यह कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। कहीं ना कहीं शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार तेज दर्द रहेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, शरीर में पित्त बढ़ सकता है, यानी पेट में एसिडिटी, अपच और अफरा जैसी समस्या रह सकती है। साथियों, गैस की समस्या रह सकती है, साथ स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। शरीर के निचले भाग में गिरकर चोट लगने की योग है, थोड़ा संभल कर चलना है। वाहन आदि तेज गति से ना चलाएं, लापरवाही से ना चलाएं, रात्रि के समय ट्रेवलिंग करने से बचें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों के साथ जब आप बात करें, चर्चा करें, लेन देन करें, कुछ भी करें, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि लोग बड़ी चतुराई के साथ आपसे डील करेंगे,
आपकी चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप चालाकी से डील करेंगे तो बच जाएंगे। जी हाँ साथियों, यह समय और यह काल जहां बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, धन लाभ दिलाएगा, योजनाओं में कामयाबी दिलाएगा, बिजनेस व्यवसाय में उन्नति दिलाएगा, नौकरी में भी मान सम्मान दिलाएगा, आत्मविश्वास दिलाएगा। वहीं इस समय और अकाल पर अचानक से धोखा, दुर्घटना, झगड़ा और मन में जरूरत से ज्यादा विचारों की उथल पुथल भी हो सकती है। यह दिए तले अंधेरा है। अब आप इससे कैसे बचेंगे, प्रश्न ये उठता है। तो इससे बचने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका आपको हम यहां बता देते हैं। प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है, इसे आप ट्राई करके देखो। सबसे पहली चीज यह है कि आपको अपने विचारों को केवल अपने ऊपर केंद्रित करना है। दुनिया भाड़ में जाए, आप अपने बारे में सोचो। कोई आपका अपना है, आपके विचारों से उसे सहमत है, जी हाँ, और आपके लिए सच्चा है तो ठीक है। लेकिन यदि लोग आपका दुरुपयोग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के पीछे अपने आप को मत दौड़ाओ, मत दुखी हो। ऐसे लोगों के लिए जाने दो। जो जाना चाहता है उसे पकड़ कर मत बैठो। जी हाँ साथियों, चिपको मत उनसे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें आप करिए। आंख बंद करके बैठिए और अपने आज्ञा चक्र, अपनी दोनों आंखों के बीच आपका जो तीसरा नेत्र है, यहां पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ध्यान लगाने के लिए ध्यान लगे या ना लगे, तब भी शुरुआत में आपको ये करना है। 2-4 दिन हो तो लगेंगे ही, लेकिन फिर आपका ध्यान लगने लगेगा, आपका आज्ञा चक्र मजबूत होगा। तीसरी रात्रि को सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ भी नहीं रखें। सकते हैं तो कम से कम 5 से 7 गोमती चक्र रख कर सोइए। कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें आप करिए। आंख बंद करके बैठिए और अपने आज्ञा चक्र, अपनी दोनों आंखों के बीच आपका जो तीसरा नेत्र है, यहाँ पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए। जी हाँ, ध्यान लगाने के लिए ध्यान लगे या ना लगे, तब भी शुरुआत करनी है। 2-4 दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर लगने लगेगा। इसके आपका आज्ञा चक्र मजबूत होगा। तीसरा, रात्रि को सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ भी नहीं रख सकते तो कम से कम 5 से 7 गोमती चक्र रखकर सोइए। नहीं तो ये एक पोटली बना लो, ये रखकर सोना। पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 5 से 7 गोमती चक्र रखने हैं। 1 हल्दी की गांठ और 1 या 2 सिक्के रखने हैं। उसके बाद हल्दी का टीका करके माँ गौरी, माँ दुर्गा के चरणों में उसे समर्पित करें और रात में समय तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगले दिन फिर उसे उठाकर माँ के चरणों में रख दें। यह क्रिया आप करो, बहुत ही शानदार क्रिया है। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, पीले रंग का होगा। पीला ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है। जी हाँ, आपने देखा है पुराने जमाने में भगवान की, ऋषि मुनियों की, संतों की तस्वीर, जी हाँ, उनके चेहरे के पीछे एक गोल तस्वीर जैसी दिखाई देती थी, पीले रंग की। वही उनकी ऊर्जा का क्षेत्र है, ऑरा है। तो यही चीज आपको महसूस होगी जब आप इस उपाय को नियमित तौर पर करेंगे। श्रद्धा भाव के साथ मंदिर भी जाएंगे, भगवान की शरण में भी जाएंगे, यह भी आवश्यक है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कौन सी है वो? पहला, किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई भले ही गलत काम कर रहा हो, गलत नतीजे भुगतना तो है ही, जब तक मांगे ना उसे सलाह मत दो। तीसरा, पैसों को संभाल कर रखो, भावुकता में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लो। और चौथा, रात्रि के समय वाहन ना चलाओ, लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करें। जी हाँ, बाहर का खाना, दूषित भोजन ग्रहण ना करो, इसे भी अवॉइड करो। बस इन चीजों का आप ख्याल रखो। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपने अपने मतलब साध रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये चीज कड़वा सच है, लेकिन है। यह कड़वी दवाई है, इसे जितना जल्दी निगल जाओ और शुद्ध हो जाओ तो ही भलाई है। अब बात करते हैं उपायों की। 2 हिस्सों में इस उपाय को आपको करना है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, बाधा है और आप उससे मुक्त होना चाहते हो, या जीवन में बंधन है, नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है, उससे आप मुक्त होना चाहते हो, तो पहला उपाय आप ये करिए कि सुबह स्नान करने से पहले किसी बच्चे से तुलसी पत्र तुड़वा लेना, या फिर कोई महिला है जिन्होंने स्नान कर लिया हो, उनसे भी ये तुलसी पत्र तुड़वा ले। तुलसी मैया से 1 पत्ती लेनी है, ठीक है। अब पत्ती यूं ही नहीं लेनी, उनके चरणों में यानी जड़ में
पास एक सिक्का रखें। हाथ जोड़कर उनसे दूर से निवेदन करेंगे कि हमें आपकी एक पत्ती चाहिए ताकि हम अपने जीवन की नेगेटिविटी से मुक्त हो सके, क्योंकि दुनिया में तुलसी मैया नेगेटिविटी को दूर करने में सबसे अधिक कारगर है। इसलिए हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी मैया वृंदा देवी है तो उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। ठीक है, तो आपने तुलसी की पत्ती लेनी है। अब आपने क्या करना है, इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से को अपने स्नान किए जाने वाले जल में रखना है, दूसरे हिस्से को पूजा घर में रख देना है, भगवान के सामने रख देना है। स्नान कर लिया आपने, उसके बाद जब आप घर से बाहर निकले तो एक जो टुकड़ा बचा है उसे टुकड़े को अपनी जीभ पर रख लेना है। निगलना नहीं है, बस उसे मुंह में रखना है कुछ समय के लिए। तीसरा टुकड़ा आपको जाकर रखना है किसी पत्तेदार बड़े वृक्ष के जड़ के पास। जी हाँ, अगर आपके कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मकता है, तो आप यह महसूस करेंगे कि जैसे ही आप वह तीसरा टुकड़ा जाकर उस पौधे के उस पेड़ या वृक्ष की जड़ के पास रखोगे, उस वृक्ष की पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी, नकारात्मकता आपको फील हो जाएगी। अगर यह होता है, ध्यान देना है इस चीज पर, ठीक है। इस प्रयोग को लगातार आप कर सकते हो। अगर यह आपके साथ होता है तो आप समझ जाना आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ऊर्जा है और आपको उसका तोड़ ढूंढना है। तो अब इसका तोड़ आप कैसे निकालोगे? तो इसका तोड़ निकालने के लिए उसी रात्रि को आपको क्या करना है, उसी रात्रि को आपको एक रुई की बत्ती लेनी है। रुई की एक बत्ती लंबी बनानी है, उसे सरसों के तेल में पूरा डुबा देना है और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अब उस बत्ती को ले जाकर घर के बाहर, घर की चौखट के बाहर ले जाकर और इसे जला देना है। जमीन पर रखकर ही जलाना है, किसी दिए में नहीं देना है। यह काम रात में करना है, सूर्यास्त होने के बाद 9 बजे के आसपास, कोई देख ना रहा हो आपको ये कार्य करते हुए। इस बात का ध्यान देना है और रात में लेट भी कर सकते हो, 10, 11, 12 जब भी आपको टाइम मिले। जी हाँ, कर सकते हो, कोई ऐसी टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब आप उस बत्ती को जलाओगे तो आप वहीं खड़े रहना और गौर से उस बत्ती को देखते रहना। जब वह बत्ती जलेगी तो थोड़ी सी हिलेगी डुलेगी और उसमें से चट चट की तेज तेज आवाज आएगी। अगर यह होता है तो समझ लेना कि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है, जो बंधन है, वह कटना शुरू हो गया है। कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना, कोई बड़ी क्रिया नहीं करनी। अब आप अपने तुलसी मैया वाला जो उपाय है उसे 7 दिन तक लगातार दोहराना है और यह वाला जो बाती वाला उपाय है इसे भी 7 रातों तक लगातार दोहराना है। उसके बाद पहले ही दिन जब आप यह करोगे तो अगले दिन से ही आप रिजल्ट फील करोगे। जब वह बत्ती जैसे ही जल जाएगी वैसे ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लगातार 7 दिन तक कर लिया तो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा बंधन हट जाएगा। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय मां गौरी।